खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले कि खबरों में आगे बढ़ें, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। भारी बरसात में चला बुलडोजर, मालवनी के 250 परिवार बेघर, आसमान के नीचे रहने को मजबूर। मुंबई में बढ़ा लेप्टो बीमारी का खतरा, पैरों में है जख्म तो रहे सावधान, अलर्ट मोड पर बीएमसी का स्वास्थ्य विभाग। मोदी और शाह से मिले एकनाथ शिंदे, अजीत की एंट्री से सहज मुख्यमंत्री, हाई कमान से कई विचारों पर चर्चा। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। मुंबई में इन दिनों हो रही भारी बारिश के बीच बीएमसी की कार्रवाई से मालवनी में स्थित अंबुजवाड़ी के 250 घर बेघर हो गए। इस बारिश में उन्हें खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। बीएमसी और जिला अधिकारी द्वारा बीते दिन मलाड पश्चिम में मालवनी में स्थित अंबुजवाड़ी में बने 250 अवैध झोपड़पट्टियों पर बुलडोजर चलाकर 250 परिवारों को बेघर कर दिया। वर्तमान समय में बेघर हुए लोग भारी बारिश में खुले आसमान के नीचे बैठने के लिए मजबूर है। बारिश में भीगने की वजह से 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। बेघर हुए लोगों की माने तो वो पिछले 10 से 15 वर्ष से अंबुजवाड़ी में बसे थे। बेघर लोगों को अनुसार प्रशासन ने बिना नोटिस दिए ही उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बेघर हुए पीड़ित परिवारों का मानना है कि उनके पास किसी दूसरे स्थान पर जाने का कोई विकल्प नहीं है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता व विधायक असलम शेख ने घटनास्थल का दौरा किया और उन 250 परिवारों के परिजनों के पास जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मानसून सत्र में भवन में इस मुद्दे पर आवाज उठाते हुए असलम शेख ने कहा था, हाईकोर्ट का आदेश है कि बरसात के दौरान किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का भी अपना सरकारी आदेश है। इस बीच अचानक क्या हुआ कि प्रशासन को भारी बारिश में झोपड़े तोड़ने की नौबत आ गई। जिन अधिकारियों ने झोपड़े तोड़े हैं, उन लोगों को बेघर किया है, उन्हें जल्द से जल्द निलंबित करने की ज़रूरत है। वहीं स्थानीय एक नागरिक जो 250 घरों में रहते हैं, उनके साथ रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि हम पिछले कई वर्षों से इस स्थान पर रहते हैं। प्रशासन ने हमें बिना नोटिस दिए ही भारी बारिश में बेघर कर दिया है। हम खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। सरकार से मेरा निवेदन है कि हम लोगों का पूर्ण निवास करें और जल्द से जल्द हमें कोई ठिकाना मुहैया कराए। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पैरों में यदि जख्म है तो सावधान हो जाएं। बारिश में लेप्टोस्पायरोसिस की बीमारी पैर पसार रही है। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो यह बीमारी खतरनाक साबित हो सकती है। लिहाजा बीएमसी इसे लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को जन जागरूकता के साथ साथ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है। लोग बारिश के पानी के संपर्क में आ रहे हैं। ऐसे लोगों को लेप्टोस्पायरोसिस होने की संभावना अधिक हो जाती है। जिन व्यक्ति को घाव या खरोच है, उन्हें पानी या कीचड़ के संपर्क में आने से लेप्टो होने की संभावना अधिक होती है। छोटे घाव से भी लेप्टो के कीटाणु मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मानपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल व अतिरिक्त आयुक्त पश्चिम उपनगर डॉक्टर सुधाकर शिंदे ने सार्वजनिक व्यवस्था विभाग को जन जागरूकता के साथ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जो लोग बारिश के पानी या कीचड़ से होकर गुजरते हैं, उन्हें 24 से 72 घंटे के भीतर चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए या पानी कीचड़ के संपर्क में आने से लेप्टो होने की संभावना अधिक होती है। बीएमसी के अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल जांच और दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई गई है। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब। महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर की चर्चा के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूरे परिवार के साथ दिल्ली पहुंच गए। मुख्यमंत्री शिंदे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से परिवार सहित मुलाकात की। 4 दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री के इस दूसरे दौरे को लेकर फिर से राजनीतिक का कयास शुरू हो गया है।
4 दिन पहले एनडीए की बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री शिंदे दिल्ली गए थे। वैसे अजीत पवार के राज्य सरकार में शामिल होने के बाद से ही सीएम शिंदे के कैंप में असमंजस का माहौल है। बीएमसी अजीत पवार को राज्य का सीएम बनाने की जोरदार चर्चा से स्वयं सीएम एकनाथ शिंदे असहज होने लगे हैं। शनिवार को अजीत पवार के जन्मदिन पर उन्हें भव्य मुख्यमंत्री बताते हुए कई बैनर राज्य के अलग अलग हिस्सों में दिखे। अजीत समर्थक कई विधायकों के ट्विटर पर भी चर्चा शुरू हो गई है। वैसे 1 साल पहले उद्धव ठाकरे से बगावत कर 50 विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे को मोदी व शाह का साथ मिला है। सीएम शिंदे ने जिस तरह बीजेपी हाई कमान से अपना संपर्क साध रखा है, उसे तय माना जा रहा है कि 2024 में राज्य विधानसभा का चुनाव बीजेपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ही नेतृत्व में लड़ेगी। अपनी पार्टी शिवसेना व कुछ निर्दलीय विधायकों में फैली नाराजगी को दूर करने में सीएम शिंदे फिलहाल सफल हुए हैं, लेकिन सरकार में शामिल अजीत पवार व उनके गुट के मुख्यमंत्री को बीजेपी व हस्तक्षेप में मनचाहा मुख्यमंत्री मिलने पर सीएम शिंदे गुट के विधायकों में नाराजगी बनी दिखाई दे रही है। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनने की इच्छा पाले सीएम के कुछ और समर्थक विधायक का इंतजार लंबा होने से उनकी फजेती हो रही है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।